हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया डायनेस्टी, प्राचीन भारत के वो सभी साम्राज्य जो आपके सैनिक स्कूल के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी साम्राज्यों में सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में कौन कौन राजा हुए, किस किस राजा ने मगध पर राज किया, तो इसी में जब हम पढ़ेंगे तो आपके लिए मैं बता दूं कि एंशिएंट इंडिया में जो राज्य थे उनको हम क्या बोलते हैं? महाजनपद। क्या बोलते हैं? महाजनपद। और महाजनपद कितने थे एंशिएंट इंडिया में? 16 लार्ज स्टेट्स थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर, जिन पर अलग अलग राजा अलग अलग स्टेट्स पर राज करते थे। एक राजा के हटने के बाद दूसरा राजा हटने के बाद तीसरा राजा, और डायनेस्टी, एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी। तो इन सभी के बारे में सैनिक के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सैनिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मगध एम्पायर से। तो हम 16, आपको ये लेकिन ये पता होना चाहिए कि कितने लार्जेस्ट स्टेट थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो कितने थे? 16 थे। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की भी हम बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया के अंदर तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो बौद्ध धर्म की जिसके अंदर पढ़ाई या जानकारी दी जाती थी। हालांकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर 60 कोर्सेस चलते थे। कितने कोर्स चलते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर? 60 कोर्स चलते थे। लेकिन जो मेन मोटिव था तक्षशिला यूनिवर्सिटी का वो था कि बौद्ध जो धर्म है उसका बढ़े, उसका जो है विस्तार हो, और अलग अलग पूरे विश्व से लोग आते थे, स्कॉलर्स आते थे और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उसके बाद यहां से जो पढ़ते थे, यहां से जो बौद्ध धर्म के बारे में सीखते थे, उसके बाद वो अपने अपने देशों में जाके बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का बहुत एक अहम रोल था किसको बढ़ाने में? बौद्ध धर्म को बढ़ाने में। किसको बढ़ाने में? बौद्ध धर्म को बढ़ाने में। जब हुनों के आक्रमण के बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी टूट गई, खंडित हो गई, उसके बाद से ही बौद्ध धर्म का जो विस्तार जिस तेजी से हो रहा था उस तेजी से नहीं हो पाया। तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, आपने नाम सुना होगा कौटिल्य का, चाणक्य का। तो कौटिल्य और चाणक्य भी किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। चाणक्य कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से धर्म से रिलेटेड है तक्षशिला यूनिवर्सिटी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कितने कोर्सेज चलते थे? 60 से ज्यादा कोर्सेज इसके अंदर चलते थे। और कई बार पूछा जाता है कि चाणक्य कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? तो चाणक्य बौद्ध यूनिवर्सिटी, जिसको हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी से भी जानते हैं, उसमें पढ़ाते थे चाणक्य। तो हम बात कर रहे थे मगध एम्पायर की, मैंने अभी आपको बताया। हालांकि एंशिएंट इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 16 स्टेट्स हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर पे जिस डायनेस्टी का रूल रहा वो थी हर्यंका डायनेस्टी। कौन सी? हर्यंका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। जिसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र हुए इनके बाद में। पहले हर्यंका डायनेस्टी बिंबिसार ने स्थापित की, उसके बाद अज्ञात शत्रु हुए जो किसके बेटे थे? बिंबिसार के थे। तो बिंबिसार के बाद अगर कोई राजा बना तो वो कौन था? अज्ञात शत्रु। तो बिंबिसार जो है किसके कंटेम्परेरी थे? गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। बिंबिसार जो है किसके कंटेम्परेरी थे? गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। गौतम बुद्ध के जमाने में कौन थे? बिंबिसार थे। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं
कि बिंबिसार के जमाने में क्या गौतम बुद्ध थे? हाँ, तो बिंबिसार उसी समय राजा बने जिस समय गौतम बुद्ध उस समय जीवित थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, जो कैपिटल थी राजगीर, कैपिटल क्या थी? राजगीर, लेकिन अज्ञात शत्रु के बेटे हुए उदयन, अज्ञात शत्रु के बेटे हुए उदयन, और उदयन ने जो मगध एम्पायर की कैपिटल थी राजगीर उसको चेंज किया, क्योंकि उन्होंने एक नया शहर बसाया पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र आज के टाइम में कौन सा है? पटना ही, पटना जो बिहार के अंदर है वही क्या है? पाटलिपुत्र है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैं आपको जानकारी दे रहा था, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पे है इस समय? अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब में, जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो अब नहीं है। और हम बात करें मगध एम्पायर की, हरियंका डायनेस्टी में जो अज्ञात शत्रु के बेटे थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र एक शहर बसाया जो आज जिसको हम पटना के नाम से, जो बिहार के अंदर है, जानते हैं। और उन्होंने इस पाटलिपुत्र को अपनी क्या बना दिया? राजधानी बनाया। तो राजधानी किसने चेंज की? उदयन ने चेंज की। तो पहले मगध एम्पायर की राजधानी क्या थी? राजगीर थी, लेकिन जब उदयन आए तो उन्होंने क्या कर दी? पाटलिपुत्र को मगध एम्पायर की राजधानी बना दिया। आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। उदयन के बाद जो है, जो ये डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, थोड़ी धीमी पड़ी और इसका धीरे धीरे अंत हो गया। और उसके बाद मगध एम्पायर पे जो रूल किया वो किसने किया? नंदा डायनेस्टी का रूल हो गया। किसका रूल हुआ? नंदा डायनेस्टी का। और नंदा डायनेस्टी को के जो फाउंडर थे, इस साम्राज्य को जो स्थापित करने वाले थे, जिन्होंने, वो क्या नाम था उनका? महापद्मा। क्या नाम था? महापद्मा। तो महापद्म नंद ने नंदा डायनेस्टी बनाई। ये आपने ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपने इसके बारे में और कोई जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछी जाती है। और एक और बात, अगर आप सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, जो केवल आपको कितने में मिल जाएगा? 10,000 रुपए में। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं ताकि आप 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ हमसे पढ़ सकें, तो अभी प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई शुरू कर दें। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, हालांकि कुछ मौर्यन एम्पायर भी है, जो मगध एम्पायर पे जो दूसरी बहुत बड़ी डायनेस्टी जो फैली, और मगध एम्पायर को सबसे ज्यादा विस्तार अगर किसी डायनेस्टी में मिला तो वो मौर्यन एम्पायर में ही मिला, मौर्यन डायनेस्टी में ही मिला है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारत पर आक्रमण किस किसने और किस किस टाइम पे किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वो व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया वो था, कौन था? डायरियस, जो पर्सिया से था डायरियस। ये फर्स्ट आदमी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ, तो वो था डायरियस। और अलेक्जेंडर ने भी, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पर आक्रमण किया 328 बीसी में। और उसके 2 साल बाद, जो ईसा मसीह के जन्म होने से 328 साल पहले उन्होंने आक्रमण किया, पहला आक्रमण। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध, किसने? अलेक्जेंडर ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा 326 बीसी में। और किसके खिलाफ लड़ा? पोरस के खिलाफ लड़ा। तो अलेक्जेंडर पहले आता है, इंडिया में आता है, लेकिन आता कब है? 328 बीसी में। और उसके 2 साल बाद वो बहुत बड़ा एक युद्ध लड़ता है
और इस युद्ध को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है बैटल ऑफ हाइडर पास। बैटल ऑफ हाइडर पास। और ये जो हाइडर पास है ये झेलम रिवर है। हाइडर पास क्या है? हाइडर पास क्या है? झेलम रिवर। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जो झेलम रिवर के किनारे है उसके किनारे पर इस झेलम रिवर को ही हाइडस पास कहा जाता था। तो हाइडस पास के किनारे पर एक युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच लड़ा गया। कौन सी बीसी में लड़ा गया? 326 बीसी में लड़ा गया। यह स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी हर एक लाइन एक क्वेश्चन बनती है जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। इस ही एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में मगध एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था। आसपास के सभी छोटे जो राज्य थे उन्हें जीत लिया गया और मगध एम्पायर में इसको मिला लिया गया था। पहले राजा यही करते थे कि आसपास वाले जो छोटे राज्य होते थे उन्हें लड़ाई में जीत लिया करते थे और अपने अंदर मिला लिया करते थे। तो मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और नंदा डायनेस्टी में क्या हुआ था कि चाणक्य का क्या हुआ था? बेइज्जती हो गई थी। चाणक्य की बेइज्जती हो गई थी तो चाणक्य ने एक राजा तैयार किया। चाणक्य ने एक राजा तैयार किया जिस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य कौन थे? टीचर थे। और चाणक्य ने इन्हें क्यों तैयार किया? क्योंकि चाणक्य की नंदा डायनेस्टी में बेइज्जती हुई थी। नंदा डायनेस्टी को खत्म करने के लिए, नंदा डायनेस्टी को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने एक शिष्य तैयार किया कि तुम्हें मैं राजा बनाऊंगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको इस क्लास में बताना मैं समझता हूं उचित नहीं है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, मौर्यन एम्पायर के संस्थापक अगर मैं कहूं। और देखिए टीचर की क्या भावना होती है, टीचर की यह भावना होती है उस समय पे अगर चाणक्य चाहते तो खुद भी राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को राजा बनाया और उसे तैयार किया बचपन से कि तुम्हें राजा बनना है। और मौर्यन एम्पायर की उन्होंने नींव रखी। किसने? चाणक्य ने। उसके बाद चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, आपने चाणक्य नीति बहुत सुना होगा। तो चाणक्य नीति बहुत फेमस है क्योंकि चाणक्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या लिखी है? एक बुक लिखी है जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? एम्बेसडर था अलेक्जेंडर का। और सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका। तो मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने एक अपना दूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने मौर्यन एम्पायर को लेकर एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडिका नाम की अब कोई बुक देखने को या पढ़ने को नहीं मिलती है, लेकिन कई जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इंडिका का जिक्र आता है। अभी प्रेजेंट नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिका जो है किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। क्लियर है आपको? तो ये था किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वो कौन थे? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए, उसके बाद वो राजा बने और उन्होंने इस एम्पायर को आगे बढ़ाया।
और बिंदुसार के जो सन थे वो थे अशोका। क्लियर है स्टूडेंट्स? अशोका राजा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आप सब राजा अशोक के बारे में जानते होंगे क्योंकि बहुत महान राजाओं में इनका नाम आता है और अशोक महान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये किसके बेटे थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपने भी याद रखना है कि अशोक किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटे थे। अशोक किसके बेटे थे? बिंदुसार। और बिंदुसार किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो बेटे थे वो अशोक थे। तो मौर्यन एम्पायर की जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और उसके बाद इस एम्पायर को बढ़ाने का और बहुत बड़ा करने का जो काम किया वो अशोका ने किया, जो एक लड़ाई लड़ते हैं कौन से बीसी में? 261 बीसी में एक लड़ाई लड़ी 261 बीसी में, और इस लड़ाई को इतिहास में बहुत तवज्जो दी गई है क्योंकि इस लड़ाई ने हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान की सोच बदलने का काम किया। इस लड़ाई को कहा गया बैटल ऑफ कलिंगा। बैटल ऑफ कलिंगा में क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो कलिंगा के राजा थे, जब उन पर आक्रमण कर दिया गया तो वो मारे गए। तो राजा अशोक को लगा कि अब तो कलिंगा हमारा हुआ, लेकिन उनकी पुत्री ने कहा कि नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, और सारी महिलाएं जो भी उसमें कलिंगा में थीं उन सबको तैयार किया, उन सब ने कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सब देख के इतना खून खराबा करने के बाद भी अशोक को लगा कि अब ये स्थिति आ गई है कि मैं इतना खून खराबा करने के बाद भी महिलाओं से युद्ध लड़ूंगा और मुझे महिलाओं को जो है मारना होगा। तो एक आत्मग्लानि उनके अंदर हुई और वहीं पर उन्होंने हथियार त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को अशोका ने अपनाया? बौद्ध धर्म को। तो इस बात से एक तो चीज ये क्लियर होती है कि बौद्ध धर्म उस समय पे बहुत प्रचलित धर्म था, बड़े बड़े राजा इसको अपना रहे थे, और सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ है बौद्ध धर्म का वो इसी टाइम पे हुआ, एंसेंट इंडिया के टाइम पे हुआ। जब फिर एंसेंट इंडिया के बाद मिडिल इंडिया की हम बात करेंगे, जिसमें कौन राजा हुए? मुगल्स राजा हुए। तो मुगल टाइम में बौद्ध धर्म का जो विस्तार था वो रुक गया। तो बौद्ध धर्म जो है कहाँ, किस समय पे बहुत ज्यादा फैला? एंसेंट इंडिया में फैला। और बैटल ऑफ कलिंगा इंपॉर्टेंट है, कौन से बीसी में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका जो स्क्रिप्ट है, अब अशोका जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? ब्राह्मी है। अशोका स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी है। जब भी कोई राजा काम करता है, जैसे अशोका ने बहुत आयरन पिलर लगवाए, कोई चीज बनाई, स्तूपा बनवाए, ठीक है, तो वहां पे वो पिलर लगवाते थे। जैसे कि आजकल जब हम घर बनवाते हैं तो घर के बाहर एक प्लेट लगवाते हैं जिसमें अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, अपने पिताजी का नाम लिखते हैं, अपने बच्चों का नाम लिखते हैं। उसी तरीके से उस समय के राजा क्या करते थे? एक पिलर गड़वाते थे, आयरन पिलर, और उस आयरन पिलर पर पूरी डिटेल उस स्ट्रक्चर की होती थी जो वो बनवाते हैं और क्यों बनवाया। जैसे कोई लड़ाई जीतने के बाद मैंने ये बनवाया बौद्ध धर्म के लिए ताकि उनके जो अन्यायी है उसमें रुक सकें, स्तूपा बनवाए। तो ये सारी डिटेल जो है आयरन पिलर पे लिखी जाती थी, और जो लिखी जाती थी उस कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? तो अशोका के टाइम पे जितने भी आयरन पिलर मिले उनकी स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। और ये जो है 1837 में इस स्क्रिप्ट को किसने खोजा? वो भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप ने ये बताया कि ये जो आयरन पिलर है इस पे जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1837 में। 1837 में किसने खोजी? ये जेम्स प्रिंसेप ने। आपने ध्यान रखना है। आयरन पिलर, जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे आयरन पिलर अशोका ने बनवाए हैं, अशोका अपने टाइम पे बनवाते थे। और सांची स्तूपा भी किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। सांची स्तूपा कहां पर है?
कहां पर बनवाया गया और क्यों बनवाया गया, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का ये आपका एक होमवर्क है कि सांची स्तूपा किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, ये दोनों जवाब आप मुझे, और कहां बनवाया, ये तीनों जवाब आप मुझे सांची स्तूपा के बारे में डिटेल, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपने जो है सांची स्तूपा के बारे में कमेंट करना है। कमेंट करने वाले को हम 1-to-1 अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस देने वाले हैं। आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन पे क्लास ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गोल्डन एज के बारे में कि गोल्डन एज कौन सी थी एंशिएंट इंडिया में। गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में बहुत तरक्की करी गुप्ता एज के अंदर। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मोहित चौधरी, आप देख रहे थे बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।